बेटी तुम अपने घर जाओ और मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, मेरे लला के संगया अकेली बिटिया अरे आ गई जो का दूसरे को घर में राधा जैसे समझो कि जो तुम्हारो ही घर है, कन्हैया न मिले तो अकेली आ जाना। मेरे लला के संगया दूसरे को घर नहीं नली तुम्हारो ही घर में, अगर मुरलीधर ना मिले तो तुम अकेली आ जाना। इधर राधा और भगवान कन्हैया को घर से विदा किया है। करने के बाद इधर जब बरसाना में पहुंचे हैं मुरलीधर, कीर्ति ने आते हुए देखा है तो जवाब दो लली कि कौन है? जवाब दो मैया जी यशोदा माँ के कन्हैया है। और मैया तुम इनसे कुछ बातें करके देखो, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, जले के मुंह में मिठाई को शरबत गुरु रखो है। वैसे मुरलीधर को अपने पास बिठाया है मैया ने और भोजन कराया है। और जब भोजन कराया है तो बाहर की मां ने भगवान कन्हैया को। और जब भोजन कराया है भक्तों तो बाहर अब शाम का समय तुम चलो सुनाएंगे। और जब ये कहा है तो मुरलीधर कहने लगे राधा हमें एक बात बताओ, हम अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए चले आए, तुम कहा हमें दरवाजे में छोड़ने चले हो? राधा बोली चलो दरवाजे, कौन सी बड़ी बात है दरवाजे तक चलेंगे। दरवाजे पे पहुंचे, राधा बोली श्याम तुम बड़े नटखट हो, कहीं खेल में नहीं लग जाना, सीधे घर जाना। मुरलीधर कहने लगे राधा हम अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए चले आए और तुमने हमें दरवाजे पे छोड़ दो। राधा बोली फिर बाहर सरा दो। बोले बाहरों की चिंता ना करो, बाहर तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। राधा बोली बिल्कुल नहीं, सीधे घर पर जाओ। और श्याम जब तक हम तुम्हारी इस मोहनी मूर्त को देख नहीं लेती हूँ तब तक इस दिल को तसल्ली नहीं मिलती है, और कभी तुम हमें अपने दर्शन दे दिया करो। और इतना कहने के बाद कन्हैया को वहीं छोड़ा, राधा आगे बढ़ी। राधा चली बरसात
तो खड़े के खड़े रह गए, राधा चली आई। श्याम सुंदर ने मन में विचार किया, आज हम अपने घर नहीं जाएंगे, आज हम वहां जाएंगे जहां राधा गाय दूने के लिए आती हैं, राधा के खरग में जाएंगे। इधर मुरलीधर खरग में पहुंचे हैं, सारी रात लेट करके विश्राम किया है श्याम सुंदर ने। इधर जब सुबह हुआ है तो उसी खरग में सभी सखियां आई हैं, ललिता, विशाखा, शीला, साधना। तो हुआ ऐसा, बहा अरे सब सखियां बाजुरी आई, बातचीत करने लगी सहेली, आज मुरलीधर हमारे घर आएंगे, क्यों? लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है कि कन्हैया उसी खरक में बैठ करके सबकी बातचीत सुन रहे हैं। सहेलियां कहने लगी, तुम्हारे घर क्यों आएंगे? तो कहने लगी है, विशाखा नाम की लड़की आज हमारे घर इसलिए आएंगे, तुम नहीं जानते हो, मैंने मुरलीधर के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया माखन जमाया है और उन्हें बुलवाया भी है। दूसरी कान लगी, तेरे घर नहीं, आज हमारे घर आए, क्यों? तो बोली, हमारे घर इसलिए आएंगे कि कल संध्या के लिए हमें ताजा माखन बनाया है। हमारे घर इसलिए आए। बोली, चल कोई बात नहीं। तीसरी कान लगी, सुन, तुमने अपनी अपनी बातें कर ली, अब हमारी सुनो। क्या? कि मुरलीधर जब आज सुबह निकल करके गए, मतलब ये है सहेली, थोड़ी सी भूल हो गई। जब हमारी गली से गुजरे तो हमने देख नहीं पाई, क्यों? तो बोली सहेली, बात ये है, जो ये चुनरिया है ना हमारी, कि पैर न हुई गई चुनरिया, सहेली, कि पैर न हुई गई चुनरिया, पैर न हुई गई चुनरिया, 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 जैसे मुरलीधर निकले तो ये चुनरिया है ना सर से ऊपर नीचे को आ गई। बोली, बिल्कुल पागल नहीं, क्यों? सुनो, जैसे चुनरिया हटाई, जैसे
बिल्कुल पागल है? पाजी की घेर लेती तो बोली पाजी की घेर लेती बोली बिल्कुल पागल है। इधर आपस में बातचीत करने लगी हैं। और जब आपस में बातचीत करने लगी तब तक ललिता ने क्या देखा है दूर से कि राधा रानी आ रही हैं। एक बोली हाँ हरे की दीवानी आ रही है। इधर जैसे राधा पास में आई तो ललिता कहने लगी बहन राधा हमें ये बता दो जितना तुम्हें मालूम है उतना किसी को नहीं मालूम है क्या? सहेली राधा हमें ये बताओ मुरलीधर कहाँ है? राधा कहने लगी ललिता तुम तो बेमतलब की बातें कर रही हो। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं। कहने लगी है राधा ललिता सुनो अगर तुमने ये पूछा है कि मुरलीधर कहाँ है तो उसका मतलब दूसरा है कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहां। राधा बहन ललिता अरे तुम तो बेमतलब की बातें कर रही हो। जो कीर्तन होता होगा मुरलीधर उस जगह मौजूद होंगे जहाँ प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा हुआ श्याम सुंदर वहां होंगे। और सुनो राधा बहन ललिता जहाँ कीर्तन होता होगा भगवान उस जगह मौजूद होंगे। जहाँ प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा भगवान कन्हैया वहां होंगे। इधर राधा ललिता की श्याम सुंदर बातें सुन रहे हैं उसी खरक में बैठ करके। लेकिन किसी गोपी को ये नहीं मालूम है कि मुरलीधर उसी खरक में बैठे हुए हैं। और इधर जब राधा ने ये कहा है तो ललिता कहने लगी ललिता बोली है राधा जितना श्याम तुम्हें मानते उतना किसी को नहीं मानते हैं। तो राधा बोली ललिता हमारा तो हिसाब दूसरा है। क्या? बोली
कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं तो जो व्यापार कहलाता। ललिता, अगर तुम हमारी बात कर रही हो तो हमारा तो हिसाब दूसरा है। हिसाब दूसरा है ललिता, अगर हमसे बात कर रही हो तो। इधर आपस में बातचीत की है गोपियों ने। थोड़े समय बाद अपने घर के लिए चली जाती हैं। अकेली राधा उस खरक में बची है। और जब राधा है तो मुरलीधर उस खरक से निकल करके आए। जब अब तो राधा, मैं तो तुम्हें साधारण लड़की समझता था, आज मालूम पड़ा है बुद्धि में तुम बहुत आगे हो। तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। और जो इतनी बात कही है तो मुरलीधर हंसने लगे। और जैसे श्याम सुंदर हंसे तो राधा के दिमाग में ये बात गूंज गई कि अब इन आंखों से श्याम के मुस्कुराते हुए चेहरा को छोड़ करके मैं किसी दूसरी वस्तु को नहीं लिया। बेहोश होकर के राधा उसी खरक में गिर गई। भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। इधर मैया कीर्ति के पास खबर पहुंची है तो भाग करके माँ कीर्ति आई हैं। राधा को कलेजे से लगा लिया। राधा, अरे थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हुआ राधा? अरे आंखें खोलो। राधा को गोद में लिया है। कीर्ति माँ रोने लगी है। तो ले राधा
कहने लगी है ललिता, अरे जाओ का डॉक्टर को बुलाओ, किसी भगत को बुलाओ, किसी तरह से राधा को ठीक करवाओ। इधर डॉक्टर लोग भी आए, भगत लोग भी आए, और जब क्या देखा है राधा को,